पिछले साल चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब तक दुनिया के 188 देशों में फैल चुका है। इस बीमारी की चपेट में अब तक करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं, जबकि करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब तक इस महामारी की रोकथाम के लिए कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। हालांकि कोरोना पर काबू पाने के लिए वैक्सीन बनाने के लिए मौजूदा समय में 120 मेडिकल टीम दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में रिसर्च में जुटी है। आशंका यह है कि दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कोरोना वायरस की चपेट में आ सकता है। ऐसे में वैक्सीन इन लोगों को कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचा सकती है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बन जाने से महामारी एक झटके में खत्म तो नहीं होगी, उसमें भी कुछ वक्त लगेगा। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना की वैक्सीन तैयार करने के लिए वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। एक तरफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लैब में वैक्सीन को लेकर काम चल रहा है, तो साथ ही साथ ये भी तैयारी चल रही है कि ट्रायल सफल होने पर वैक्सीन का प्रोडक्शन कैसे हो और कैसे बाजार में इसे पहुंचाया जाए। अब इस काम के लिए भी ब्रिटेन ने भारत से हाथ मिलाया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि दुनिया को कोरोना से कब छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर एक वैक्सीन बनाने में कितना वक्त लगता है। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर एक वैक्सीन को अप्रूवल की कितनी स्टेज से गुजरना होता है। भारत को कब तक मिलेगी वैक्सीन? भारत में इस समय 2 वैक्सीन मिल चुकी हैं। एक वैक्सीन जायडस कैडिला की है तो दूसरी भारत बायोटेक की। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और भारत बायोटेक ने मिलकर कोवैक्सीन नाम से वैक्सीन बनाई है। इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल भी मिल चुका है। ICMR ने 15 अगस्त तक वैक्सीन तैयार करने की बात कही है, जिस पर विवाद भी हुआ है। फॉरेन OPD के CEO फाउंडर डॉक्टर इंदर मौर्य कहते हैं कि ICMR को जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ऐसी डेडलाइन पूरी हो पाना मुश्किल है, क्योंकि वैक्सीन को कई दौर के ट्रायल से गुजरने के बाद जरूरी अप्रूवल भी लेना होता है, फिर उसका प्रोडक्शन शुरू होता है। इन सब में अच्छा खासा वक्त लगता है। उन्होंने कहा कि अगर पूरी दुनिया में वैक्सीन के ट्रायल को फास्ट ट्रैक भी कर दिया जाए तो भी अगस्त 2021 से पहले वैक्सीन बनने, अप्रूव होने और ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन होने की संभावना नहीं लगती। हालांकि ICMR अपनी वैक्सीन को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। इसके अलावा जायडस कैडिला की वैक्सीन को भी क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। जायडस कैडिला का दावा है कि उसने इसके पहले जानवरों पर काफी गहन रिसर्च किया है। चूहों, गिनी पिग और खरगोश पर इस टीके का बहुत अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स देखा गया। इस टीके से जो एंटीबॉडी तैयार की जाती है वो खतरनाक स्तर के वायरस को भी पूरी तरह से खत्म कर देती है। कुछ दिनों में इस टीके का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो सकता है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर-नवंबर तक फेज 1-2 के ट्रायल 1000 से ज्यादा लोगों पर कर लिए जाएंगे। इसके बाद कंपनी फेज 3 का परीक्षण शुरू करेगी और 2021 की शुरुआत में टीका बाजार में आ सकता है। आखिर कैसे बनाई जाती है वैक्सीन? HIV की वैक्सीन पर 3 दशकों से ज्यादा समय से काम चल रहा है और ये अभी भी क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है। जो वैक्सीन इसके मुकाबले तेजी से तैयार हुई, उनमें भी कई साल लगे। उदाहरण के लिए मम्स के लिए वैक्सीन को दुनिया की सबसे तेजी से विकसित हुई वैक्सीन में से एक माना जाता है। इसे 1960 के दशक में 4 साल के क्लिनिकल ट्रायल के बाद मंजूरी मिली थी। वैक्सीन को तैयार करने में कई स्टेज शामिल होती हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से शुरू होकर अंतिम डिलीवरी तक जाती है और इसमें आबादी पर बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में 2 से 4 साल का समय लगता है और ये कोरोना वायरस की स्थिति में बहुत तेज रही है। इसके पीछे वजह यह है कि चीन की सरकार ने जनवरी में ही वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस को साझा कर दिया था, जिस समय वायरस केवल चीन में था और अधिकतर वैक्सीन वायरस के प्रोटीन की जगह उसके जेनेटिक सीक्वेंस पर आधारित होती हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट के पूरे हो जाने के बाद वैक्सीन को जानवरों और पौधों पर टेस्ट किया जाता है, जिससे उनकी क्षमता और कामकाज का आंकलन किया जा सके। वैज्ञानिक इस बात को चेक करते हैं कि क्या वैक्सीन से जानवर या पौधे में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है। अगर जवाब नहीं होता है तो विकास दोबारा स्टेज 1 पर चला जाता है, जिससे प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। इसके बाद वैक्सीन के विकास में सबसे संवेदनशील और अहम स्टेज आती है, क्योंकि इसमें क्षमता को इंसानों पर टेस्ट किया जाता है। ऐसी बहुत से कैंडिडेट हैं जो स्टेज 2 में पहुंचकर सफल हो जाते हैं, लेकिन स्टेज 3 में असफल रहते हैं। ये स्टेज ही अगले 90 महीने तक
या 7 साल से ज्यादा समय तक लेने की क्षमता रखती है। इंसानी ट्रायल के कई स्टेज और फेज में कामयाब रहने के बाद वैक्सीन के कैंडिडेट को मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया में जाने से पहले रेगुलेटरी समर्थन की जरूरत होती है। आमतौर पर इसमें लंबा वक्त लगता है, लेकिन इस जैसी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में समस्या को कम किया जा सकता है। दुनिया में तेजी से चल रहा है वैक्सीन पर काम। आमतौर पर किसी भी वैक्सीन को बाजार तक आने से पहले रिसर्च और टेस्टिंग की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। साइंटिस्ट पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से नए साल की शुरुआत तक इस घातक वायरस को मिटाने वाली वैक्सीन तैयार कर ली जाए। एक वैक्सीन को डेवलप होकर बाजार तक पहुंचने में कम से कम 2 साल और औसतन 10 साल लगते हैं। चिकन पॉक्स की वैक्सीन 28 साल में तैयार हो सकी थी। एफ्रोएशियन देशों में लाखों की जान लेने वाली रोटा वायरस की वैक्सीन 15 साल में बनी थी। कोरोना के चलते युद्ध स्तर पर वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है, मगर उसमें भी 12 से 18 महीने लगने की उम्मीद है। फिर कई अरब डोज तैयार करने में और वक्त लगेगा। वैसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट और लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन की डोज बनाने के लिए हाथ मिलाया है। वैक्सीन डेवलप होते ही भारत में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। वैक्सीन को कैसे मिलता है अप्रूवल? वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल पूरे होने के बाद आती है सबसे अहम स्टेज। इसमें सरकार की तरफ से वैक्सीन के लिए अप्रूवल लिया जाता है। सरकार के औषधि नियामक प्राधिकरण ट्रायल के नतीजों का गहन अध्ययन करता है और ये तय करता है इस वैक्सीन को निर्माण की अनुमति दी जाए या नहीं। हालांकि इतिहास पर नजर डालें तो कुछ देशों में बढ़ती महामारी पर काबू पाने के लिए आधिकारिक अप्रूवल से पहले भी वैक्सीन को मान्यता दे दी गई। जब कोविड महामारी ने अमेरिका को बुरी तरह से अपनी चपेट में लिया तो इससे निपटने के लिए सरकार ने ऑपरेशन वार्प स्पीड लॉन्च किया। इसका मकसद था हर हाल में जनवरी 2021 तक एक सुरक्षित और असरदार वैक्सीन बनाना। फेडरल फंडिंग के जरिए 4 से 5 कंपनियों को इस वैक्सीन के प्रोडक्शन का जिम्मा भी दिया जा रहा है। किसी भी वैक्सीन बनने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कभी कभी 2 फेज का काम एक साथ भी किया जाता है। जैसे कुछ देशों में फेज 1 और फेज 2 को आपस में जोड़ दिया गया है और कुछ 100 लोगों पर इसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है।